हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजित सिंह पेम में आप सबका स्वागत है। तो आइए आप लोग हमारे चैनल में मेरे साथ बैठिए और हम एक वही हमारा पुराना मुद्दा, पुराना ज़बरदस्त क्रेज़ है हम सबके दिल दिमाग में, क्योंकि हमारी फेवरेट जो है, देखिए सभी लोगों के पास मुसीबतें आती हैं, लेकिन जो लोग हमारे फेवरेट होते हैं और जिनको हम बहुत समय से पसंद करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, उनके साथ कुछ होता है। कोई भी चीज़ होती है, घटना होती है, दुर्घटना होती है, खुशी होती है, तो हम लोग चाहे ना चाहे शामिल हो जाते हैं। इमोशनली हम ज़रूर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे ही एक किस्सा है और वैसे ही एक स्टोरी चल रही है, वैसे ही परेशानियों में घिरे हुए हैं करिश्मा संजय कपूर की दोनों बच्चे। और करिश्मा संजय कपूर के दोनों बच्चे अगर परेशानी में है, उनके साथ बेईमानी हो रही है, उनके हक को छीना जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो करिश्मा पे भी आएगा ही। और हम सारे लोग करिश्मा को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती के लिए पसंद करते हैं, करिश्मा से भी खूबसूरत लोग बहुत हैं, लेकिन होता है ना कि एक नज़र की पहचान पसंद होती है। और करिश्मा में कुछ रॉयल क्वालिटी है, जो कि उनका एक जो साउंड है, चंचलता है, एग्रेसिव भी होती है, तो लगता है कि हाँ एग्रेशन ऐसे ही होता है, मेरा जो अनुभव है। तो गाइस उसी पे बात करते हुए हम लोग उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करना चाहेंगे कि संजय कपूर का निधन हो गया था ये जून 12 को, और शायद 22 तारीख का इनका फ्यूनरल था किसी होटल में। तो सभी लोग वहाँ एकत्र हुए थे। लग नहीं रहा था कि किसी तरह की विरासत को लेकर के, वसीयत को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रिया ने जालसाजी करके एक बिल तैयार कराया। क्योंकि पहले बिल के लिए पूछा गया था, तो प्रिया ने बोला था कि नहीं कोई बिल नहीं है गाइस, लेकिन खुद ही उन्होंने 1 महीने बाद बताया कि बिल है। तो बहुत सारे ऐसे लूप उसमें पॉइंट्स आए हैं। जब बिल को देखा गया है, पढ़ा गया है, तो बहुत सारे लूप होल्स उसमें दिख रहे हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बिल नकली है, जाली है, बनाया गया है। और हम लोग डे 1 से कह रहे हैं, मेरा तो जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग भी समझते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है, और सिचुएशन को भी रीड कर रहे थे, हम सभी कर रहे थे, तो सबका यही मानना था कि बिल नकली है सबका। तो 1 महीने बाद वो बिल आता है, तो बिल का जिन जो है, जो भूत निकलता है, उसमें से ये निकलता है कि पूरी प्रॉपर्टी प्रिया सचदेव के नाम है। मोस्टली प्रॉपर्टी के टोटल लग मान के चलिए 75% इनके नाम है, और बाकी प्रॉपर्टीज़ का जो है वो ट्रस्ट में है। कहना उनका है कि ट्रस्ट से तो बच्चों को जाता है ना, तो ट्रस्ट से जो आता है बच्चों को पैसे, वो दादी के थ्रू आता है, पैतृक संपत्ति से बच्चों को मिलता है। और जो पैसे फादर के थ्रू आ रहे थे, अब जब फादर है ही नहीं और उनकी पूरी प्रॉपर्टी है, जो वसीयत होती है या इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र होती है बच्चों में जब फादर नहीं रहता है, तो वो चीज़ तो उनको मिलनी चाहिए ना। तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, आपको पैसे मिल तो रहे हैं, 1900 करोड़ वाली जो बात है। तो गाइस ठीक है, यहाँ तक होते होते केस में बहुत सारे आर्गूमेंट हुए। प्रिया सचदेव ने ये भी बोला कि इस केस में कोई दम नहीं है, बेवजह केस लड़ा जा रहा है, बेवजह इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो बच्चों के एडवोकेट हैं महेश जेठमलानी ने, उसमें बहुत सारे ऐसे निकाल करके लूप होल्स दिए थे, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब जो नई चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। नई चीज़ ये है कि इनका कहना है कि बिल में बहुत सारे लूप होल्स हैं, और लूप होल्स में दो चीज़ें हैं कि फैमिली में 3 लोगों का जिक्र है। एक तो स्वयं प्रिया कपूर है या प्रिया सचदेव है घर में, 2 गवाह है। वो गवाह क्यों नहीं आ रहे सामने? कोई वहाँ पे कोई भी सिग्नेचर नहीं है। वर्बली बोला जा रहा है कि हाँ उनके सामने हुआ है, वो आ भी नहीं रहे हैं, और उनका सिग्नेचर, तीनों में से जो घर के लोग हैं या जो गवाह है, विटनेस है, उनके सिग्नेचर नहीं है। वर्बली बोल रहे हैं कि हमने देखा है, ठीक है। तो गाइज ये अब कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि विल किसने बनाई है और कब बनी है।
डिटेल्स जब एडवोकेट मांग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सिग्नेचर मिलाओ, सिग्नेचर संजय कपूर के हैं तो बिल भी उन्होंने ही बनाई है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को निकालने के बाद एडवोकेट महेश जेठमलानी ने ये कहा है, कोर्ट से कहा है, और उनके एडवोकेट भी थे, राजीव नायर भी थे जो प्रिया सचदेव के एडवोकेट हैं, कि बहुत सारे इसमें लूपहोल्स हमको मिल रहे हैं जिसमें कि गवाह नहीं है, गवाह बारबली बोल रहे हैं, रिटर्न में कोई कुछ भी नहीं है। ये एक डिजिटल भूत है जो कि संजय कपूर प्रूफ नहीं करता कि ये संजय कपूर ने बनाया है, क्योंकि जब चैलेंज किया गया है विल को तो जिन्होंने विल दिया है उनकी जिम्मेदारी बनती है ये साबित करने की कि विल कब बना, किसके सामने बना और सिग्नेचर किसने किया और किस लैपटॉप से बना। ये सारी चीज़ें उन्हें शो करनी है, उन्हें साबित करनी है, जो कि एक शब्द कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप है, सिर्फ एक बात को लेके कह रहे हैं कि ये सिग्नेचर संजय कपूर के हैं। अब गाइस सिग्नेचर को किस तरह से अरेंज किया गया है, क्या सिर्फ सिग्नेचर ही वैलिड होगा? जो विटनेस है वो कुछ नहीं बोल रहे, विटनेस का सिग्नेचर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए महेश जेठमलानी ने ये कहा है कि आप लोग ये चीज़ें प्रूफ करिए कि विटनेस कौन है और विटनेस का साइन क्यों नहीं है, क्योंकि विटनेस का साइन होना कंपलसरी होता है विल में, या कोई वीडियोग्राफी हो, नहीं भी सिग्नेचर है, वीडियोग्राफी हो कि हाँ फलाने के सामने हमने, इतने लोगों के सामने हमने विल अपना बनाया है। तो या तो वीडियोग्राफी में होता, रिकॉर्ड होता, या सिग्नेचर होता, ये भी पता नहीं कि हाँ विल बनाने वाला, क्योंकि विल तो संजय कपूर ने बनाया नहीं है, अगर बनाया होता तो ये नहीं होता। तो ये डिटेल्स मांगा जा रहा है, वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। एक ही ऑप्शन बचता है कि इस केस को, इस मैटर को क्रिमिनल उसमें लॉ में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि अब ये केस क्रिमिनल साइड में चला जाएगा। अगर ये क्रिमिनल साइड में जा रहा है तो इसकी छानबीन बहुत अच्छे से हो जाएगी, सारे लोकेशन ट्रैक हो जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे ही ये जवाब देंगे कि फलाने, मतलब जो भी विटनेस है उनका नाम क्लियर है कि हाँ फलाने ने दिया, वो बोल रहे हैं कि हमने देखा है, ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन ट्रैक होगी। ये तब होगा जब केस क्रिमिनल उस पर चला जाएगा, कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में जब जाएगा तब ये सारी चीज़ें छानबीन होगी। तो इसलिए वो बोल नहीं रहे, ये चीज़ को वो लोग भी समझ रहे हैं कि अगर हमने कोई भी कोर्ट में बयान दिया कुछ भी गलत, अगर वो बयान रिकॉर्ड में आ गया, उसके बाद केस क्रिमिनल कोर्ट में चला गया, तो ये सब के सब फंसेंगे, विटनेस भी फंसेंगे, बिल बनाने वाले भी फंसेंगे, और ये मेन जो सूत्रधार हैं प्रिया सचदेवा, ये भी फंसेंगी। बिल में से कुछ मिलेगा तो है नहीं फिर, और जेल की चक्की अलग से पीसनी पड़ेगी। इसकी कॉन्स्पिरेसी की सज़ा काफ़ी, जो 420 का केस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके सामने अब आने वाली है। तो ये मुझे एक पॉइंट लगा, क्योंकि अब ये केस जाने को तैयार है, बस इनके बोलने की देरी है, सफाई देने की देरी है। अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं महेश जेठमलानी तो ये केस जा रहा है क्रिमिनल कोर्ट में, और वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लॉ हैं, और जब ट्रायल होगा, जब सवाल जवाब होंगे तो सारी चीज़ें क्लियर आ जाएगी। और फिर आजकल तो मोबाइल और इसमें जो क्या बोलते हैं डिजिटल प्रूफ मिल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई थिंक उसको बोलते हैं ना लोकेशन ट्रैक। तो जो जो ये टाइम बताएंगे, संजय कपूर कहाँ थे, जो गवाह थे उस समय वो कहाँ थे, तो सारे मोबाइल के लोकेशन ट्रैक करके वो सारी चीज़ें खुद ब खुद साबित हो जाएगी। ये सब लोग समझ रहे हैं ये बात, इसलिए कोई भी वो 2-3 सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो केस जाने को तैयार है क्रिमिनल कोर्ट में, अगर ये जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।